ये कथा बहुत गहरे रहस्य को बताती है। श्री कृष्ण लाडले हैं, एक लौती संतान है एक तरह से देखा जाए तो, पिता वसुदेव माता देवकी के, क्योंकि बाकी संतानें तो जीवित रही नहीं अत्याचार के कारण से। कंस का अत्याचार इतना विकराल रूप में था कि बचपन में ही जन्म लेते ही मार डालना चाहता था, दूध पीते हुए बच्चे को भी मार डालना चाहता था। मकसद में सफल नहीं हो पाया, मार नहीं पाया। मगर जब जवानी के दहलीज पे श्री कृष्ण ने कदम रखा था तब भी उसी प्रयास में था कि इसे मार डाले। नहीं मार पाया, असफल हो गया। उसके बाद कंस के वध के बाद जरासंध पीछे पड़ा रहा श्री कृष्ण के पूरी जिंदगी भर कि इसे मार डालूंगा, वो भी नहीं मार पाया। जरा सोचिए उस स्थिति को, उस माता पिता के जीवन में क्या घटनाएं घटती होंगी जिसका लाल हमेशा खतरे में ही रहता है। आज के जीवन में अगर किसी बच्चे के ऊपर मौत ऐसे मंडराएगी बचपन से लेकर पूरी जिंदगी, उठते बैठते सोते जागते, तो माता पिता उसे तो घर के घोंसले में कैद कर देंगे कि घर से बाहर ही मत निकलो ताकि खतरा तुम्हें छू भी ना पाए। इतना नाजुक बना दे इंसान, माता पिता कहेंगे बड़ा खतरा है। मैं कई माता पिता को देखता हूं आज के दौर में कि बच्चे की उम्र हो गई 10 साल 15 साल, लेकिन पिताजी या माताजी उंगली पकड़कर लेकर जा रहे हैं। क्यों? सड़क पार कराना है। 15 साल के बच्चे को सड़क पार करा रहे हैं माता पिता उंगली पकड़कर। क्या जिंदगी बना रहे हैं, कितना कोमल और नाजुक बना रहे हैं उसको। लेकिन माता देवकी और पिता वसुदेव कैद कर सकते थे श्री कृष्ण को अपने ही राजमहल में और कहते कि सभी 56 भोग के पकवान मिलेंगे, सभी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, आप इस राजमहल से बाहर मत निकलो क्योंकि चारों तरफ खतरा ही खतरा है। लेकिन कितने मजबूत इरादे के रही होगी वो मां, कितने मजबूत इरादे के रहे होंगे वो पिता। श्री कृष्ण को कहते हैं कोई बात नहीं, खतरा आता है, आने दो, संघर्ष करो। क्योंकि उनको पता था कि संघर्ष करने से ही बच्चा मजबूत बनेगा, शरीर से भी मजबूत बनेगा और इरादे से भी मजबूत बनेगा। क्योंकि संघर्ष में इंसान का शरीर कम काम करता है, इरादा ज्यादा काम करता है। जीवन के संघर्ष को वही पार कर पाता है जो इरादे का मजबूत होता है। लेकिन हम जिंदगी के संघर्ष को ही खत्म करते चले जा रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन में भी वो संघर्ष आने ही नहीं देते। एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी। दो पड़ोसी, एक ही पास में दोनों के घर थे और दोनों ने अपने घर के आगे की जमीन पे पौधे लगाए थे। दोनों ने एक ही साथ 2 पौधे लगाए और दोनों अपने अपने लगाए पौधों से बहुत प्रेम करते थे। एक इंसान ऐसा था जो सुबह उठते ही पौधे में पानी डालता था, दोपहर में पानी डालता था, शाम को पानी डालता था, खाद डालता था। यानी सूरज की किरणों में पत्ते कभी मुरझा न जाए, थोड़ा भी पत्तों को मुरझाते हुए देखता था वो घर का मालिक तो तुरंत जाता था और पौधे में पानी डालता था। लेकिन जो दूसरा इंसान था वो अपने लगाए हुए पौधे में एक बार पानी डालता था। तो पहला वाला इंसान सोचता था बड़ा लापरवाह है, इसको अपने वृक्ष से प्रेम नहीं है। मैं देखो मैं कितनी चिंता करता हूं, सुबह दोपहर शाम हमेशा कहीं पत्ते मुरझा न जाए, थोड़े से पत्ते भी अगर कोपल उसके झुकने लगते हैं तो मैं तुरंत से पानी देता हूं। और ये कितना लापरवाह इंसान है कि कभी कभी तो पानी डालता ही नहीं। जब सूखने वाले पत्ते हो जाते हैं, जब वृक्ष सूखने लगता है तब ये पानी डालता है। यानी बड़ा लापरवाह इंसान है। चारों तरफ अपने मोहल्ले में सबको उसने बोला कि ये बड़ा लापरवाह है, मेरे वृक्ष को देख लो कितनी हरियाली है उसमें, और इसके वृक्ष को देख लो। सभी लोग कहते थे सही कहता है कि ये बड़ा लापरवाह है, सभी ने उसकी शिकायत की। लेकिन जिंदगी की घटनाएं तो घटती है ना, जिंदगी करवट लेती है। बरसात के दिनों में उस क्षेत्र में
तेज नदी की धारा बही, बाढ़ आई और बाढ़ में वो हरा भरा जो वृक्ष था वो बहकर चला गया। हरा भरा जो वृक्ष था, जिसकी सेवा सुबह दोपहर शाम हमेशा की जाती थी एक बच्चे की तरह कि कहीं धूप की रोशनी न पड़ जाए, वो वृक्ष तो उस बाढ़ में बहते चला गया। और जो दूसरा पौधा था जिसका मालिक बहुत लापरवाह था, वो वृक्ष वैसे के वैसे ही खड़ा था। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई सुनो, तुम जिसकी शिकायत करते थे कि जो लापरवाह है उसका वृक्ष तो वैसे के वैसे खड़ा है, और जिसकी सेवा तुमने बहुत की तुम्हारा वृक्ष तो बह गया। तुमने तो उसे बहुत प्रेम किया और मुसीबत के समय उसने तुम्हारा साथ छोड़कर वो चला गया, ऐसा क्यों? तो जब उस लापरवाह इंसान को बुलाते हैं गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, और पूछते हैं रहस्य क्या है, तो वो कहता है कि मैं रहस्य तो जानता हूं कि क्या है, लेकिन इसे भी समझाने की मैंने कोशिश की थी, ये समझ नहीं पाया था इस रहस्य को। मैंने इसे कहा था इतना पीछे मत पड़ो उस पौधे के, थोड़ा उसे अपनी जिंदगी भी जीने दो, अपने पैरों पे भी खड़े होने दो। जब सूरज की तपती किरणें जब उसके ऊपर पड़ती थी, जिन तपती किरणों के कारण से उसके शरीर में, उसकी जड़ों में शक्तियां आएंगी, जब वो संघर्ष करेगा और संघर्ष करेगा तो उस समय उसकी जड़ें ज्यादा नीचे गहरे उतरेंगी। जब ऊपर से पत्ते सूखने लगते हैं, पानी की जब कमी आने लगती है, तो जड़ें ज्यादा नीचे गहराई में उतरने लगती हैं, क्योंकि सूख न जाओ इसलिए धरती के नीचे गहराई में जड़ें जाती हैं और पानी ढूंढती हैं जड़ें। मैंने पानी कम दिया अपने वृक्ष को। पानी जब कम दिया तो वृक्ष की खुराक के अनुसार पानी तो चाहिए, तो कुछ पानी मैंने दिया, कुछ पानी उसने खुद तलाश किया और जड़ें ज्यादा गहरी चली गई उसकी। और ये जब इसके पौधे को भूख लगती थी तो कुछ प्रयास करे उससे पहले ही ये पानी दे दिया करता था। बैठे बैठाए अपाहिज बना दिया इसने उस पौधे को, उसकी जड़ें नीचे गई ही नहीं, संघर्ष को खत्म कर दिया इसने। नतीजा ये हुआ कि उसकी जड़ें ऊपर ही की ऊपर रह गई थी, मिट्टी की गहराई में जड़ें उतर नहीं पाई थी। और जब बाढ़ आई थी, जब आड़ आई थी, तो ऊपर के मिट्टी के तल को जब बाढ़ ने बहाना शुरू कर दिया तो इसकी सारी की सारी जड़ें तो ऊपर ही थी, बहुत आसानी से वृक्ष उखड़ गया और बहते चला गया। और मेरा वृक्ष इसलिए नहीं उखड़ा कि ऊपर की मिट्टी तो बह गई, लेकिन जो जड़ें नीचे गहराई में जा चुकी थी उसने तो मिट्टी को पकड़ रखा था, इसलिए बाढ़ का असर नहीं हुआ उसके ऊपर। मैं इसे बार बार कहता था, संघर्ष करने दो, संघर्ष से पीछे मत हटो। अगर संघर्ष नहीं करने दोगे तो एक दिन चूक जाओगे, एक दिन ये तुमसे दूर चला जाएगा। यही हालत लगभग आज हमारे माता पिता भी बच्चों के साथ कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है चिड़ियों की घोंसले में सजा कर रखते हैं, संघर्ष से दूर। करने दो संघर्ष, क्योंकि संघर्ष करेगा तो मजबूत बनेगा। जीवन की विषम परिस्थितियों में चिलचिलाती धूप में भी बचने की शक्ति और सामर्थ्य चला आएगा उसके अंदर। और जब वो शक्ति आएगी तो जीवन के संघर्ष में घबराएगा नहीं। मेरे गुरुजी एक बात बार बार कहते थे, जिसके जीवन में जिसने तकलीफ नहीं देखी हो, यानी जो हमेशा सुख की रोटी खाया हो, अगर जीवन के किसी मोड़ पे दुख की घड़ियां आती हैं तो उस समय सिर्फ इंसान का शरीर नहीं कांपता है, उसकी हड्डियां भी कांपने लगती है। जिसने जीवन में कभी कष्ट न देखा हो, अगर कभी कष्ट में उतर जाए तो उसकी हड्डियां भी कांपने लगती है। इसलिए जरूरत है कि धूप देखना है तो छाह का आनंद ले पाओगे तब जब धूप देखोगे। चांदनी रात का आनंद तो वही लेता है जो अमावस्या के अंधकार को देख चुका है। भोजन का आनंद तो तभी मिलेगा जब भूख की पीड़ा सताती है आपको, तब पता चलता है कि भोजन कितना आनंदकर है। जल कितना स्वादिष्ट होता है और जल अमृत होता है, ये उन लोगों ने कहा जब जल के प्यास से तड़पते तड़पते कराहने लगे थे, और जब पानी की बूंदें जुबान पे आई थी तो एक आवाज आई थी कि जल तो अमृत के समान है। किसे पता चला
जो प्यास से तड़प रहा है उसे पता चला कि जल अमृत के समान है, लेकिन जब तक वो प्यास जिसने महसूस नहीं किया उसे क्या पता चलेगा कि जल अमृत के समान है। जिंदगी में धूप भी चाहिए, छाह भी चाहिए, सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, अमीरी भी चाहिए, गरीबी भी चाहिए। दोनों पहलुओं को समान लेकर चलते रहे, संघर्ष और सुख एक साथ लेकर चलते रहे, तब व्यक्तित्व का सही और पूर्ण विकास हो पाता है। बोलिए माँ शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की। इसलिए संघर्ष से अपने आप को पीछे मत करो, संघर्ष में उतरो। अगर जिंदगी संघर्ष लाती है उसको स्वीकार करो, क्योंकि यही वो घड़ी है जब आपके जिंदगी रूपी जड़ों में मजबूती आएगी और आपका व्यक्तित्व ज्यादा मजबूत हो जाएगा। माँ हमें आईना दिखा रही है कि सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा मत करो, सिर्फ भगवान की पूजा मत करो। वो गुण और वो धर्म जिसको उन्होंने अपनाया था उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। सिर्फ पूजा करोगे तो भगवान दूर रहेंगे और भक्त भी दूर रहेगा, लेकिन जिस दिन भक्त भगवान की तरह बनने की कोशिश करता है, उनके गुण धर्म को अपनाने लगता है, तो धीरे धीरे उसके ही अंदर से भगवान जागृत होने लगते हैं। यानी सिर्फ कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा ऐसा न सोचे। कथा तो वो चर्चा है, मार्गदर्शन है, मार्ग पे चलने का रास्ता है, लेकिन एक पथिक होने के नाते मार्ग पे चले बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ मार्ग की चर्चा सुनने से लक्ष्य हासिल नहीं होता है, मार्ग पे चलने से लक्ष्य हासिल होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, नक्शे जो होते हैं, सड़कों के नक्शे आपको इशारा करते हैं कि इस रास्ते पे चलकर आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो। लेकिन कोई इंसान नक्शे को अपने पास रख ले और सोचे कि मैं तो लक्ष्य को हासिल कर चुका हूं, जिंदगी भर गुजर जाएगी पूरी जिंदगी, लेकिन कभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप किसी बड़े शहर में जाते हो, आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, सभी जगह पे रोड मैप मिलते हैं, नक्शे मिलते हैं। उस पन्ने को, उस कागज को, उस किताब को खोलकर पूरी दिल्ली बैठे बैठे 1 घंटे में देख लेते हैं। पूरा कलकत्ता दिखाई देगा, पूरा मुंबई दिख जाएगा, दुनिया के सारे देश आप एक नक्शे में देख लोगे। लेकिन सिर्फ नक्शा देखने मात्र से क्या उस स्थान को देख लेते हैं? कथाएं तो नक्शा है जो कहती है कि इस रास्ते से चलोगे तो वो हासिल करोगे जो पूर्वजों ने हासिल किया है। जिस नक्शे कदम पे चलकर श्री कृष्ण भगवान बन गए, श्री राम पूजनीय हो गए, उस रास्ते पे चलोगे तो आपके अंदर भी भगवान जगे न जगे, देवत्व तो जग ही जाएगा, देवत्व तो जग ही जाएगा। इसलिए कथाएं तो नक्शे की तरह है।